हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम मस्ती से पढ़ रहे होंगे, खेल कूद रहे होंगे और खुशहाली से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज हम नए 10 वर्ड्स के साथ आगे और बढ़ते हैं। कल तक हमने जो पढ़ा था उससे भी आगे बढ़ते हैं। 10 न्यू वर्ड्स को अपने वोकैब्स में जोड़ते हैं, नए 10 वर्ड्स को जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला वर्ड है वो है डिस्गाइज। ठीक है, डिस्गाइज का स्पेलिंग क्या है? DISGUISE, डिस्गाइज। ठीक है, डिस्गाइज मतलब होता क्या है? टू गिव अ न्यू अपीयरेंस टू अ पर्सन और थिंग इन ऑर्डर टू हाइड इट्स ट्रू फॉर्म। ठीक है, किसी का जो रियल चेहरा होता है, किसी का जो रियल पहचान होता है, उसको छिपाना होता है ना। कभी कभी हम देखते हैं बहरूपिये क्या करते हैं, वो अपने मुंह पे दाढ़ी लगा लेते हैं, पगड़ी लगा लेते हैं, अपना जो रियल जो उसका पहचान है उसको छुपाने के लिए। ठीक है, तो अपनी रियल पहचान को, अपना जो रियल मतलब फॉर्म है, ट्रू फॉर्म है, उसको छुपाने के लिए कुछ करना यानी कि डिस्गाइज करना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ बाय वेयरिंग ए फॉल्स बियर्ड। उसने अपने आप को क्या किया? छुपाया, अपनी पहचान को छुपाया। कैसे? एक नकली दाढ़ी लगा के। ठीक है, सेकेंड वर्ड इज़ कनाइवेंस। कनाइवेंस स्पेलिंग इज़ CONNIVANCE, कनाइवेंस। कनाइवेंस मतलब होता क्या है? कोई भी क्राइम हो, कोई भी इलीगल एक्ट हो, कोई भी इमोरल एक्ट हो, जो कोई भी ऐसा मतलब एक्ट हो जो बुरा हो, मतलब बुरे कर्मों में किसी के साथ सीक्रेटली, गुप्त रूप से शामिल होना, इन्वॉल्व होना। ठीक है, सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इमोरल और इलीगल एक्ट। ठीक है, मतलब कनाइवेंस का मतलब क्या होता है? टू बी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन अ इमोरल और इलीगल एक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे द रोबरी टुक प्लेस विद द कनाइवेंस ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स। हम देखते हैं कई बार पुलिस वाले मिले रहते हैं क्रिमिनल्स के साथ। ठीक है, और अंजाम दे दिया जाता है क्राइम को। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि रोबरी कहीं पे मतलब हुआ है, कहीं पे डकैती हुई है पुलिस ऑफिसर्स के मिली भगत के साथ। ठीक है, विद द कनाइवेंस ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स। ठीक है, थर्ड वर्ड इज़ प्रोलिफरेट। ठीक है, प्रोलिफरेट मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेट मतलब होता है टू इंक्रीज क्विकली इन नंबर, किसी चीज़ के संख्या में इजाफा होना, बढ़त होना। ठीक है, किसी चीज़ की संख्या में बढ़ोतरी होना। ठीक है, किसी चीज़ का संख्या का बढ़ना, किसी भी चीज़ का, और वो क्विकली हो। ठीक है, टू इंक्रीज़ क्विकली इन नंबर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज सभी अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो सिटीज़ वगैरह में जिम्स और स्पास मतलब क्या हो रहा है? बहुत ही क्विकली इंक्रीज़ हो रहे हैं नंबर्स में। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर में हम लिख सकते हैं जिम्स एंड स्पास आर प्रोलिफरेटिंग अक्रॉस दिस सिटी। ठीक है, प्रोलिफरेट मतलब टू इंक्रीज़ क्विकली इन नंबर। नेक्स्ट वर्ड इज़ एबूलियंट। ठीक है, एबूलियंट। एबूलियंट की स्पेलिंग क्या है? EBULLIENT, एबूलियंट। ठीक है, EBULLIENT, एबूलियंट मतलब क्या होता है? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। ठीक है, मतलब आत्मविश्वास और ऊर्जा से मतलब परिपूर्ण, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी में कॉन्फिडेंस और एनर्जी एकदम पूरा भरा पड़ा हुआ है, जैसे मोदी जी में। तो हम क्या कह सकते हैं? मोदी जी इज़ एन एबुलियंट मैन, या फिर ही वॉज इन एन एबुलियंट मूड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्नेट। इन्नेट मतलब क्या होता है? इन्नेट का मैंने कुछ वर्ड्स आपको पहले भी सिखाया है, जैसे कॉन्जेनिटल, जो चीज़ किसी में बचपन से हो, जन्मजात हो। ठीक है, जन्म से ही हो, तो हम क्या कहते हैं? इन्नेट। किसी में बुद्धि मतलब किसी का जो IQ लेवल होता है बचपन से ज़्यादा होता है, इंटेलेक्चुअल जो भी मतलब उसका जो मतलब दिमाग का किसी चीज़ को ग्रास्प करने की क्षमता, किसी चीज़ को मतलब अध्ययन करने की क्षमता बचपन से किसी में ज़्यादा हो, तो हम क्या बोलते हैं? इन्नेट एबिलिटी टू लर्न समथिंग। ठीक है, एबिलिटी और क्वालिटी डैट यू हैव व्हेन यू आर बॉर्न, जब आप जन्म लेते हैं तब से आप में जो एबिलिटी और क्वालिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इन्नेट। एग्जाम्पल के तौर पे ही हैज़ एन इन्नेट एबिलिटी टू ग्रास्प एवरीथिंग ही ट्राइज टू लर्न। वो जो भी सीखने के लिए जाता है, ठीक है, तो उसके लिए उसमें मतलब जन्मजात उसमें ऐसी एबिलिटी है कि वो हर चीज़ को अच्छी तरह से सीख लेता है। ठीक है, ग्रास्प मतलब ग्रहण कर लेना। ठीक है, कोई भी मतलब आइडिया दो, कोई भी मतलब नॉलेज दो, जल्दी वो ग्रहण कर ले। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज, ETC ऑफ समथिंग। ऑगमेंट का सिंपल मीनिंग टू इंक्रीज। ठीक है, मतलब बढ़ाना, किसी चीज़ की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, किसी चीज़ के वैल्यू को बढ़ाना, साइज़ को बढ़ाना। ठीक है, ही इज़ वर्किंग एट अ शॉप इन ऑर्डर टू ऑगमेंट हिज फैमिली इनकम। ठीक है, वो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि वो किसी दुकान पे काम कर रहा है।
क्यों? क्योंकि उसके फैमिली इनकम को उसे बढ़ानी है, ठीक है। तो ही इज़ वर्किंग एट द शॉप इन ऑर्डर टू ऑगमेंट हिज फैमिली इनकम। हाँ, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है क्या है? सिनिस्टर। सिनिस्टर मतलब क्या होता है? बुरा, ठीक है। कुछ बुरा या कुछ अमंगल पूर्वक, जो जो हमको ये बताता हो कि नहीं ये चीज़ें आगे जाके बुरा हो सकता है, अमंगल हो सकता है, मतलब शुभ नहीं हो सकता, ठीक है। सिनिस्टर मोटिव्स, सिनिस्टर मैन, ठीक है। तो ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सीमिंग एविल और डेंजरस, मेकिंग यू फील समथिंग बैड विल हैपन, मतलब ऐसा चीज़, ऐसा मतलब इतना डेंजर या इतना इविल होना, इतना बुरा होना कि उससे लगे कि आपको मतलब लगे कि वो फ्यूचर में कुछ बैड उसके साथ हो सकता है, ठीक है। ही केम टू माई हाउस विद अ सिनिस्टर मोटिव, वो मेरे घर आया विद अ सिनिस्टर मोटिव, एक बुरा मतलब उद्देश्य लेकर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोडिगल। प्रोडिगल के बारे में मैंने बहुत बार बताया है। एक्चुअली दिस इज़ अ सिनोनिम ऑफ अदर वर्ड्स, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया एक्स्ट्रावैगेंट, उसके बाद स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। तो प्रोडिगल का ये आप समझ सकते हैं, चाहे वो दो वर्ड्स का या फिर प्रोडिगल का वो दो वर्ड्स क्या हो सकता है? एक दूसरे का सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। प्रोडिगल मतलब क्या होता है? स्पेंडिंग मनी फ्रीली एंड रादर वेस्टफुली, एक्स्ट्रावैगेंट, ठीक है। मतलब बिना सोचे समझे पैसा ख़त्म करना, खर्च करना, ठीक है। वेरी जेनरस भी इसका मतलब होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि पैसा जो बिना सोचे समझे खर्च करता है, कई कई लोग अमीर होते हैं जो गरीबों पे बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोडिगल, ठीक है। तो प्रोडिगल मतलब क्या होता है? वन हु स्पेंड्स मनी फ्रीली एंड रादर वेस्टफुली इन एन एक्स्ट्रावैगेंट मैनर, ठीक है। माइजरली फादर मेक्स अ प्रोडिगल सन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस, ठीक है। माइजर मतलब कंजूस होता है। तो अब माइजरली फादर मतलब कि कंजूस पिता का ही बेटा क्या होता है? खर्चालू होता है, ठीक है। अब माइजरली फादर मेक्स अ प्रोडिगल सन, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस स्पेलिंग क्या है? AMBIGUOUS, ठीक है। AMBIGUOUS। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? जिसका मीनिंग, ठीक है, ठीक है, जिसका मीनिंग एक से ज़्यादा हो, ठीक है। कई बार आदमी क्या करता है? कुछ ऐसा बोल देता है जिसके कई सारे मीनिंग्स निकल जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? ही टोल्ड एवरीथिंग इन एन एम्बिगुअस मैनर, मतलब एक से ज़्यादा मतलब उसका अर्थ निकालने वाला बात उसने बोल दिया, ठीक है। तो एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक है। एक से ज़्यादा मतलब अर्थ होने वाला, अनेक अर्थक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ही गेव मी एन एम्बिगुअस आंसर, मैंने कोई सवाल पूछा उससे, उसने ऐसा आंसर दिया कि उसकी मतलब कई सारे निकल गए, ठीक है। ही गेव मी एन एम्बिगुअस आंसर। द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ एक्यूमुलेट, ठीक है। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है? टू कलेक्ट अ नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सिंपल मायने में अगर देखें तो एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है? जस्ट अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की कलेक्शन हो सकती है वो, ठीक है। किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में, एक पीरियड ऑफ टाइम में नंबर ऑफ कलेक्शन, ठीक है। तो हम, ठीक है, मतलब कलेक्शन, ठीक है, टू कलेक्ट अ नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे ही अक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ मनी वाइल ही वॉज वर्किंग इन पुलिस, आप जानते हैं पुलिस वाले कितने पैसे लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें यह है कि स्टीरियोटाइप नहीं, मतलब थोड़ा वो हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी लेते हैं, ठीक है। तो ही एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने कई सारे मतलब बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जब वो पुलिस में काम कर रहा था, तो ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर में ले सकते हैं। अगर कुछ और एग्जाम्पल बना सकते हैं एक्यूमुलेट का, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, ही एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, उसने कई सारे बुक्स का कलेक्शन किया लाइब्रेरी से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर।